हाँ जी भाई। देखो ये निफ्टी है, डेली टाइम फ्रेम में 5 मिनट में मैंने अभी बता दिया जो मेरा नज़रिया था। और मैं वापस कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है मार्केट वैसा ही रिएक्ट करे। ठीक। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या कैंडल क्या कह रही है उस बारे में कुछ बात करते हैं। अगर अपन लोग बात करें तो देखो अपना क्या, मैं मेरा क्या व्यू था इसमें। मैं कह रहा हूँ मार्केट का, देखो, हिंदुस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान लड़ेगा, पाकिस्तान की पटक के मारी जाएगी, वो सब सही है। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है। अब अच्छा देखो चार्ट में क्या होता है, चार्ट एनालिसिस और स्ट्रक्चर में क्या होता है, मेरा पर्सनल व्यू क्या होता है। मैं इस बात पे फर्क ही नहीं पड़ता कि न्यूज़ में क्या हो रहा है, न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रही है या उठ रही है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे 22,800 वाले एक बहुत क्लोज कॉल का एग्जांपल है जो मैंने बताया था। ट्रम्प ने क्या किया, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, मार्केट गिर गई, मार्केट 22,800 वापस आ गई। यानी कि कहाँ गई थी मार्केट, मार्केट गई थी यहाँ तक कहीं, 23,800 तक मार्केट गई, वापस 22,800 पे उसने 21,800 फिल किया, कहाँ गई, 23,700 से 21,800 वाला गैप इसने फिल किया। रीज़न क्या था, ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ट्रम्प ने टैरिफ लगाया नहीं लगाया। मेरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा था, मेरा एनालिस्ट क्या कह रहा था, गैप फिल होगा। रीज़न कुछ भी हो सकता है। ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इसलिए मार्केट गिर गई, ट्रम्प ने टैरिफ ना लगाया इसलिए मार्केट गिर गई, कुछ करो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं चार्ट पढ़ता हूँ, मैं न्यूज़ बेस्ड ट्रेडर नहीं हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं करता कि न्यूज़ में आ रहा है तो उसका काम कर लेंगे, नहीं 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 नहीं। यहाँ पे क्या हो सकता है वो मैंने व्यू शेयर किया है। मैं नहीं कह रहा हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ेंगे, पाकिस्तान ये होगा, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा ऐसा कि यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ेंगे, यहाँ हिंदुस्तान में बम बारूद होगा, वहाँ मारेंगे, फिर पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा तो मार्केट उठ जाएगी, फिर पाकिस्तान में एक छोटे मोटे बच्चे आएंगे वो लड़ेंगे, फिर हम लोग जीत जाएंगे, ऐसे होगा नहीं। हो सकता है ऐसा हो, मुझे नहीं पता। बट मेरा व्यू क्या है चार्ट को लेकर मैं वो बता रहा हूँ। मेरा व्यू यही है कि मार्केट एक बार यहाँ आएगी, ये कर्व पैटर्न को फॉलो करेगी मार्केट, ये मेरा व्यू है। उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, हिंदुस्तान न्यूक्लियर मार दिया, पाकिस्तान ख़त्म कर दिया, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। कब होगा ये भी नहीं पता। बट चार्ट ऐसा हो सकता है जो मेरे को इसके सिवा और कुछ नहीं समझ में आ रहा चार्ट में अभी प्रेजेंट में। अब बात करते हैं कैंडल्स की। अगर ईमानदारी से देखें तो देखो लिक्विडिटी स्वीपिंग वाली बात है, कुछ नहीं किया गया, लिक्विडिटी स्वीप करी गई है। कितना शायद आज ये ले गए थे 500-600, 550 ले गए थे कहीं। हाँ 600 के जरा सा पहले तक छुआ के आए हैं, ठीक है। इसको मैं कहूँगा लिक्विडिटी स्वीपिंग करी गई है, खास कार नहीं किया गया है। होल्डिंग पावर अभी भी उतनी ही है जितनी कम ऑन एवरेज चल रही है अभी, ठीक है। इसमें क्या किया जा सकता है, ऐसा कोई खास व्यू नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कैंडल्स अभी कुछ नहीं किया। अगर मेरी 1-2 दिन पुरानी वीडियो देखो तो मैंने क्या कहा था कि स्ट्रक्चर कह रहा है कर्व पैटर्न को फॉलो करेगा, कैंडल्स कुछ नहीं कह रही हैं। ऐसी कैंडल्स कुछ कह भी नहीं पाएंगी कि जिनमें है ही नहीं कोई ताकत, इनमें कुछ ताकत नहीं है, बहुत वीक कैंडल्स आ रही हैं। डोजी 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 एक बढ़िया ये मारो बुजवाई वो भी फेल, और जितनी भी आ रही हैं सब फेल हो रही हैं। और एवरेज अगर देखें तो डोजी चल रही हैं। तो डेली चार्ट में मेरा क्या व्यू है, बहुत कम शब्दों में अब यहाँ ख़त्म कर देना, खाम खाम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। स्ट्रक्चर कर्व पैटर्न फॉलो करना चाह रहा है, क्या कर्व पैटर्न है, अच्छा ये डेली टाइम में ही है, ये पैटर्न है, इसको ऐसे कर दिया, दैट्स इट। ये लो, स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर कर्व पैटर्न को फॉलो करना चाह रहा है। और कैंडल्स क्या कह रही हैं, कैंडल्स ऐसा ही है, वीक, कोई पावरफुल नहीं कैंडल्स हैं, वीक कैंडल्स हैं। कैंडल्स के बेसिस में अभी कुछ काम नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली नहीं।
स्ट्रक्चर डाउन साइड का इंडिकेट कर रहा है। आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बढ़िया ट्रेड डे हुआ जिसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया। आज पता चलेगा बड़े प्लेयर्स क्या करके गए हैं। देखो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं FIIs, और मेन उन्हीं को मानो यार, ठीक है, मेन उन्हीं को मानना पड़ेगा। वो जो करते हैं एग्जैक्ट उसका अपोजिट अपनी जनता करती है, रिटेलर। आज उनका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का डेटा उनका देखेंगे, कैंडल्स बहुत बढ़िया आई है जिसमें कोई ताकत नहीं है। अगर उनका डेटा स्विच होना या धीरे 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 थोड़ा चेंज हो रहा होगा, देखा जाएगा क्या उनका डेटा कह रहा है, मैं शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है कैंडल में। मेरे को पर्सनली यार कैंडल्स में अभी कोई ताकत नहीं है, बहुत वीक कैंडल्स आ रही हैं। मैं शांत हूँ कैंडल्स को लेके। स्ट्रक्चर को लेके मैंने बताया है, मैं स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बुलिश हूँ। स्ट्रक्चर में मैं मतलब थोड़ा सा बियरिश हूँ। मार्केट कर्व पैटर्न को फॉलो करेगी, मार्केट 23,000 के नीचे आएगी, ये मेरा व्यू है डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को देख के। बाकी मैं निफ्टी के सिवा कहीं काम नहीं करता। बैंक निफ्टी मैं कभी काम करता नहीं हूँ, मुझे उस बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। निफ्टी में काम करता हूँ, निफ्टी का ये व्यू है मेरा। अब जो मेरे से बेस्ट हो सका था वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, दैट्स इट, ठीक है। कोई और बात हो DM कर दो, कमेंट कर दो, डेफिनेटली उसमें जो भी कहोगे मैं उसको, जो भी होगा मैं उसमें बढ़िया, जो भी आपका क्वेश्चन होगा जो, या जो भी कोई इशू होगा मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं जल्द।